हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केम विजन। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, हम लोग किसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बिल्कुल इसके डेरिवेशन में जंप करने से पहले फर्स्ट थिंग जो हम लोग को कंप्लीट करना इज व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्ट डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी ताकि आपको समझ में आ सके कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम लोग किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल इज कंबशन ऑफ कोल। कंबशन ऑफ कोल, कंबशन ऑफ कोल में आखिर होता क्या है, उसमें कुछ इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कोल में आपको पता है कोल में कार्बन होता है, ठीक है। तो कोल जब जलता है तो इस तरह का कुछ एक रिएक्शन देखने को मिलता है, कंबशन ऑफ कोल। ओके, तो ये जो कंबशन होता है उसका जो रेट होता है लिखते हैं, तो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है उसका पावर 1 रहता है और ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन का पावर होता है वो भी 1 रहता है। फाइन, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू से मैं अगर आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन समझाऊं तो उसके हिसाब से डेफिनेशन होगा द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट के ऊपर उसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। फाइन, वाई टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट क्यों, काफी कंफ्यूजिंग है दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का जो कंसंट्रेशन होता है आप देख सकते हैं इसका पावर 1 है और O2 का भी पावर 1 है, इसीलिए टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट, क्योंकि दो पावर 1 है इसीलिए टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट। ये था एक डेफिनेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और दूसरा डेफिनेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं आपको भी बता रही हूँ। दूसरा जो डेफिनेशन है वो आपको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू से बताऊंगी। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब डिकम्पोज करता है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है उसका जो रेट होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, उसका रेट लॉ इस तरह से लिखते हैं। अगर इस एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन समझाऊं तो फिर वो हो जाएगा रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट, वन सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट। एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यहाँ पे वन सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और ये जो रिएक्टेंट है इसका पावर 2 है। इसका मतलब ये है कि वन सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, ये था हमारा दो एग्जाम्पल और दो डेफिनेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू से समझाया। फाइन, तो एक क्वेश्चन आता है हम लोग के दिमाग में कि हम लोग ऐसे कोई भी रिएक्शन देख के कैसे बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, किस तरह से हम लोग बता देते हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर किया था कि हम लोग ऐसे कोई भी रिएक्शन देख के एक्चुअली नहीं बता सकते। ये सारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू से कंक्लूजन मिलता है कि अच्छा ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकेंड ऑर्डर है। तो उस हिसाब से हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं कि चलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में ये रिएक्शन होता है। ठीक है, सो इस तरह से होता है। और ये जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है। फाइन, दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे डिराइव करने को मिलेगा। फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है वो वाला जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था जिसमें कि रिएक्टेंट डिफरेंट थे। ठीक है, तो उसके लिए एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेरिवेशन बनेगा
और ये इसमें रिएक्टेंट सेम है, इसीलिए इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दूसरा बनेगा। फाइन। तो फिर आज मैं आपको जो फर्स्ट वाला जिसमें कि रिएक्टेंट डिफरेंट होता है उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताऊंगी। फाइन। दो डिफरेंट रिएक्टेंट के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। ओके, मान लीजिए ये एक कोई रिएक्शन है। फाइन। A प्लस बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये दोनों ही डिफरेंट रिएक्टेंट है। फाइन। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टाइम में A का कंसंट्रेशन A हो जाएगा, B का कंसंट्रेशन B। ओके, P का कंसंट्रेशन क्योंकि नहीं बना है 0 टाइम में इसीलिए 0। एट टाइम t टाइम के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद A का कंसंट्रेशन हो जाएगा A माइनस एक्स। कुछ x रिड्यूस होके कुछ x A में से रिड्यूस होके P में चेंज हो जाएगा, वैसे ही कुछ x B में से रिड्यूस होके P में चेंज हो जाएगा और इसका x हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा R इक्वल्स टू K। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, R इक्वल्स टू K A B इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी R इक्वल्स टू K और ये जो A है, A का कंसंट्रेशन एट टाइम t, A का कंसंट्रेशन एट टाइम t क्या हो जाएगा A माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A माइनस एक्स। B का कंसंट्रेशन एट टाइम t क्या हो जाएगा B माइनस एक्स, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी B माइनस एक्स। ठीक है, और R हम लोग को पता है R इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। माइनस डी ए बाई डी टी क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है A रिएक्टेंट है और A का कंसंट्रेशन क्योंकि डिक्रीज होगा इसीलिए माइनस डी ए बाई डी टी। वैसे ही माइनस डी बी बाई डी टी भी होगा इक्वल्स टू डी पी बाय डी टी भी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू के। ठीक है, और ये जो P होगा, P का कंसंट्रेशन एट टाइम T क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी dx बाई डी टी इक्वल्स टू के। इस तरह से मैं लिखूंगी। अभी हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये ऊपर dx होगा इक्वल्स टू के डी टी। ओके, तो अभी हम लोग ये जो टर्म है ये वाला इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे किस तरह से होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको उसका बेसिक्स आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल थोड़ा थोड़ा करके दिखा सकती हूँ। आपका बेसिक्स तब क्लियर होगा जब आप 11-12 का बुक फिर से जाके देखेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप डेरिवेशन आसानी से कर सको। ठीक है, आपको यूट्यूब में भी काफ़ी सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए। कुछ लॉज होते हैं जो आपको याद रखना होता है, थोड़ा दिमाग में रखना होता है, क्योंकि डेरिवेशन में वो लॉज बार बार फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 1 बाय ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ये ऊपर क्योंकि डी एक्स है। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं करूँ तो मेरा आ जाएगा ए बाय ए माइनस एक्स प्लस बी बाय, ये मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन को मैं कॉमन ले लूँ बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी ये ऊपर है, ये ऊपर हमारा 1 है, इसको और इसको
क्योंकि a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स ये दोनों कॉमन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो सके। ठीक, अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे 1 है और नीचे, क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे वाला टर्म और नीचे वाला टर्म सेम है और ऊपर वाला टर्म और ये वाला टर्म को हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। 1 इक्वल्स टू ए बी माइनस एक्स प्लस बी ए माइनस एक्स। अभी कुछ देर के लिए इंटीग्रेशन और dx को भूल जाइए, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ये इक्वेशन के थ्रू से करेंगे, ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग a का वैल्यू और b का वैल्यू पता लगा सकें, ठीक है। तो अभी अगर मुझे b का वैल्यू पता लगाना है तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर मुझे b का वैल्यू पता लगाना है तो मुझे ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसको मुझे 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा टर्म 0 कैसे होगा, जब x में मैं b पुट करूंगी, ठीक है। अगर x में b पुट करूंगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू b, x में मैंने b पुट किया तो फिर मेरा आ जाएगा 1 इक्वल्स टू b a माइनस b। तो b का मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 बाय a माइनस b। यहाँ पे मेरा b का वैल्यू आ गया, a का भी वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। लेट x इक्वल्स टू a, अगर x का वैल्यू a होगा तो फिर 1 इक्वल्स टू a b माइनस a। तो a का वैल्यू आ जाएगा -1 बाय a माइनस b, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे a और b का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो ये a और b का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। जो मैंने पहले एक इक्वेशन लिखा था ना, उसके पहले मैंने एक क्या बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से होता है उसका लिखा था। ये मैंने कुछ इस तरह से लिखा था, a बाय a माइनस एक्स ने कॉमन लिया था और dx लिखा था, ठीक है। और यहाँ पे a का हमारा जो वैल्यू है वो है -1 बाय a बाय b। तो ये इंटीग्रेशन मेरा कॉमन ही रहने दीजिए, ये मेरा वो -1 बाय a माइनस b a माइनस एक्स प्लस 1 बाय a माइनस b b माइनस एक्स, ठीक है। dx होगा। तो यहाँ पे मैं a माइनस b को कॉमन ले लूंगी, बाहर ले लूंगी, तो फिर मेरा आ जाएगा -1 बाय a माइनस एक्स dx प्लस 1 बाय b माइनस एक्स dx, ठीक है। ये a माइनस b को मैंने बाहर ले लिया है और ये दोनों का हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1 बाय a माइनस एक्स का और 1 बाय b माइनस एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, तो मैं अभी आपको 1 बाय a माइनस एक्स और 1 बाय b माइनस एक्स करने का इंटीग्रेशन का तरीका भी बता दूंगी किस तरह से होता है। तो यहाँ पे लेट a माइनस एक्स इक्वल्स टू u। मान लीजिए a माइनस एक्स को हम लोगों ने u ले लिया है, और अगर मैं a माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो मेरा क्या होगा, इक्वल्स टू du बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करना तो आपको आता होगा, -1 इक्वल्स टू du बाई डी एक्स। तो हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 1 बाई b, ये मेरा आ जाएगा माइनस, मैंने बाहर रख दिया 1 बाय a माइनस एक्स की u है तो इसीलिए मैंने u लिखा, और dx, तो यहाँ पे मैं dx इक्वल्स टू माइनस du हो जाएगा। तो एक एक करके दिखाती हूँ, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। बाद में इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 1 बाय u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln u, क्योंकि ये माइनस है इसीलिए माइनस ln u। और u का क्या वैल्यू है, u का वैल्यू है a माइनस एक्स, इसीलिए माइनस ln a माइनस एक्स, ओके।
तो एक का वैल्यू आ गया, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन है माइनस लॉन a माइनस एक्स। उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग को क्या आ जाएगा हमारा लॉन b माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस लॉन a माइनस एक्स, इसका भी माइनस लॉन b माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ 1 बाय a माइनस बी, यह आ जाएगा क्योंकि ये माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है इसीलिए माइनस ऑफ माइनस लॉन a माइनस एक्स, और ये b माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस लॉन b माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो फिर मेरा आ जाएगा लॉन में 1 बाय a माइनस बी लॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा तो ओके। ये मेरा यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से था ना a प्लस सी, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। तो ये जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू ये वाला आया, इसके जगह पे आप ये वाला पुट करते हैं इक्वल्स टू के टी प्लस सी, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल्स टू के टी प्लस सी, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आपने डेरिवेशन कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड का आपने इंटीग्रेशन करके निकाला। राइट हैंड साइड का क्या होगा इक्वल्स टू के टी प्लस सी। सी हम लोग का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, फाइन, सी हम लोग का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लेट x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0 करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 1 बाय a माइनस बी लॉन a बाई बी इक्वल्स टू सी। ये आ गया हम लोग का c का वैल्यू, ये आ गया हम लोग का c का वैल्यू। c का वैल्यू हम लोग को वहां पे पुट करना है। ठीक है, 1 बाय a माइनस a बाय बी। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अगर मुझे k का वैल्यू पता लगाना है, ठीक है, तो k का वैल्यू मुझे पता लगाना है, तो k का वैल्यू मेरा k आ जाएगा इक्वल्स टू 1 बाय टी, 1 बाय टी। ठीक है, k का 1 बाय टी, 1 बाय a माइनस बी, 1 बाय a माइनस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे। अच्छा, एक मिनट, लॉन a बाई बी। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ध्यान से देखना, माइनस बी लॉन, ये 1 बाय a माइनस बी दोनों मतलब सेम है इसीलिए कॉमन ले लेंगे, लॉन को बाहर ले लेंगे। इस तरीके से हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये k का वैल्यू आ जाएगा हमारा, k इक्वल्स टू 1 बाई टी इंटू 1 बाई a माइनस बी लॉन a माइनस एक्स बाई b माइनस एक्स माइनस लॉन a बाय b। ठीक है, ये हमारा आ गया एक जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर टू डिफरेंट रिएक्टेंट का आ गया। काफी लंबा था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। आपका अगर बीएससी का अगर आप देखोगे मैं एक्चुअली ये वाला पूरी शर्मा पठाने से रेफर की हूँ, ये वाला फिजिकल केमिस्ट्री का। आप वो वाला डेरिवेशन देखोगे तो एक्चुअली काफ़ी लंबा है। मैं इसको एक्चुअली सिंप्लीफाई की हूँ कि किस तरह से उसने पार्शियल डेरिवेशन किया, उसके बाद किस तरह से इंटीग्रेट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट में वैल्यू डाला, उसके बाद फाइनली जाके ये वाला हम लोग का वैल्यू आया। ठीक है, तो ये वाला था हम लोग का एक डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेम रिएक्टेंट का करके दिखाऊंगी और कुछ ग्राफ वगैरह और हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर कर सकती हूँ या फिर क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ कंटेंट में, वीडियो में वगैरह। So I hope you guys like the video. Thank you so much.